Hello students, how are you all? Hope you all fine. Today we are going to discuss chapter 8 Introduction to Trigonometry. देखिए इसके पहले हमने इसका सबसे पहले चैप्टर जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें हमने कुछ फॉर्मूलेज और कुछ एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 8.1। देखिए ये पूरा चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस चैप्टर में समझना ज्यादा है। अगर आप लोगों को ज्यादा समझ में आ गया तो आप इजीली उसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर क्वेश्चन कैसे भी टाइप का हो। मैंने एक्सरसाइज 8.1 में सिर्फ 3 क्वेश्चंस लिए हैं और ये 3 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनको आप ध्यान समझ लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी आपको। सबसे पहले ध्यान रखें, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको 6 बता रखे हैं कंपोनेंट्स, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इनके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है। 8.1 के अंदर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, इसमें लैंग्वेज दे रखी है। इस लैंग्वेज के अंदर आपको ये देखना है कि आपको कौन सा एंगल पूछा है। जैसे मान लीजिए साइन ए पूछा है तो ए को हमेशा बेस पे रखें। अगर आपसे सी पूछा है तो सी को बेस पे रखेंगे। जो भी एंगल आपसे पूछा है उसको हम बेस पे रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम ए ले रहे हैं या बी ले रहे हैं, इसका मतलब साइन ए साइन बी को हम बेस ले रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे आप लोग बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूज नहीं होंगे। हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज जाएगी, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन मेन होता है परपेंडिकुलर और बेस में। तो इसका सॉल्यूशन ये सिंपल सा है कि जो भी एंगल पूछा जाए उसको हम बेस पे ले लेंगे और बेस के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर बन गया और ये बेस बन गया। अब इसमें देखिए हमें जो दे रखा है 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 वैल्यूज दे रखी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर 7 है, बेस आपके 24 है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड किया 625 हो गया और 625 का रूट होता है 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर। ये तीनों वैल्यूज होने के बाद आप चाहे जो भी वैल्यू पूछी जाए उसको इजीली बता देंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक जो भी पूछी जाएगी वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है साइन ए, तो देखिए साइन ए का मतलब मैंने ए को बेस लिया है। अगर ए को बेस लिया है साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बद्री प्रसाद हाइपरबोले से, तो आपको पता होगा। साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका 7 है। देखिए एंगल के अपोजिट आपके परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपके परपेंडिकुलर 7 हो गया। हाइपोटेन्यूज आपका 25 है, तो 7/25 हमारा आंसर हो गया। सेम एज कॉस से पूछा है तो कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका 24 है, 24 हाइपोटेन्यूज आपका 25 है, 24/25। बहुत इजी मेथड से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसी के अंदर आपसे अगर साइन सी और कॉस सी पूछा जाए तो साइन सी का मतलब ये सी एंगल को बेस बना लेंगे। तो देखिए साइन सी को हमने बेस बना लिया, वैल्यूज चेंज होगी इसके अकॉर्डिंग। तो बीसी मतलब 7 जो था पहले परपेंडिकुलर, अब हमारा बेस बन गया और जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया। हाइपोटेन्यूज नो चेंज, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं हुआ। तो साइन सी का मतलब वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बट इस टाइम परपेंडिकुलर हमारा 24 है, तो 24/25 हो गया। cos c के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला वही रहने वाला है, बट वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर 7/25 तो 7/25 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है और आपको एंगल प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं। दो एंगल एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं। cos ए और cos बी आपको इक्वल गिवन है और इससे आप प्रूफ करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो मैं आपको कहूंगा कंफ्यूज ना हो, इसके लिए 2 अलग अलग ट्रायंगल बना लें। 2 अलग ट्रायंगल बना ले, एक ए पी ए क्यू बना लिया और एक आर बी एस बना लिया। इसमें 2 अलग अलग ट्रायंगल बना लिए, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। और हमने जैसे बात करी थी जो बेस होने वाला है एंगल उसको हम बेस पे लेंगे। तो देखिए ए मैंने बेस ले लिया और बी को भी मैंने बेस ले लिया। तो यहाँ पर cos है, cos का मतलब हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस कितना होगा, ये QA हमारा बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो QA अपॉन PA। यहाँ cos B, यहाँ देखें इसमें cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पर SB और आपका हाइपोटेन्यूज SB RB हो गया। अब दस इज गिवन दैट ये गिवन क्या है, cos और cos भी दोनों है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, दोनों की वैल्यूज को इक्वल कर दीजिए। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसके अंदर हम जो क्या करने वाले हैं QA अपॉन SB, ये जो वैल्यू है इसको शिफ्ट करने वाला हूं और PA अपॉन RB वैल्यू शिफ्ट करने वाला हूं, जिससे हमको पता लगे कि ये दो ट्रायंगल की साइड्स और ये दो ट्रायंगल की साइड इक्वल है। इसको हमने के सपोज करा है कि इसलिए करा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो किसके इक्वल है, बिकॉज यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो वी आर सपोज दीज आर इक्वल इन के। और वैसे भी रेशियो में दे रखी है, रेशियो का मतलब वैल्यूज नहीं होता। अगर मैं कहता हूं 5/7, तो ये 5/7
ये सेंटीमीटर नहीं दे रखा, ये मीटर नहीं दे रखा, ये रेशियो में है। ये 5x और 7x से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या 50 और 70 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पर k डिनोट करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए PQ मतलब ये वाली PQ हम फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज़ ये नहीं पता है। तो PQ का मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर लगा दिया। सेकंड के अंदर भी सेम फॉर्मूला लगा दिया, दोनों से हमने वैल्यू निकाल ली PQ अपॉन RS। ये वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों की जो वैल्यू है, PA की वैल्यू क्या है और QA की वैल्यू क्या है, इससे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर। इस वैल्यू को पुट करने के बाद देखेंगे दोनों में k स्क्वायर कॉमन आ रहा है, k स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, रूट RB स्क्वायर प्लस SB स्क्वायर, नीचे भी रूट RB स्क्वायर SB स्क्वायर हो गया। अब ये k स्क्वायर कॉमन आया, k स्क्वायर को हमने बाहर लिया, रूट से बाहर आने के बाद सिर्फ k बच गया, तो सिर्फ k, ऊपर नीचे दोनों सेम वैल्यू, दोनों कट हो गई, यानी ये भी आपके k के इक्वल हो गया। इसका मतलब PQ अपॉन RS, यानी जो हमारा ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 हमने पहले सपोज कर ली थी। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया, देखिए ये वाली साइड्स और ये वाली साइड, तीनों ही साइड इक्वल आ रही है रेशियो में, तो उससे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे SSS सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंट अलग होगा और सिमिलर अलग होगा, ध्यान रखना, ये सिमिलरिटी प्रॉपर्टी होगी, SSS सिमिलरिटी होगी जब साइड की रेशियो इक्वल होगी। तो यहाँ देखिए तीनों साइड की रेशियो इक्वल आ रही है, इट मींस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, इट मींस एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आपको दो साइड का सम दे रखा है 25, एक साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और आपसे कुछ sin p, cos p और tan p की वैल्यू पूछी है। जैसे कि मैंने कहा था आपको, यहाँ पर RP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, तीनों का रेशियो पता है। यहाँ पर हमने एक सपोज कर लिया QR, आप चाहे तो PR को सपोज कर सकते हैं, किसी को भी सपोज कर सकते हैं। मैंने एक सपोज कर लिया QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, दोनों का सम 25 है, तो PR कितना हो जाएगा? अगर मैं कहता हूँ एक की साइड 10 है तो 25 माइनस 10 का तो 15 आ जाएगा। अगर मैं एक को x मानता हूँ तो 25 माइनस x आ जाएगा, तो 25 माइनस x आ गया, तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस x हो गया। ये वैल्यू PR, ये वैल्यू QR, और आपको फाइंड करनी है, तो तीनों को हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए RP की वैल्यू 25 माइनस x, RQ की वैल्यू RQ वैल्यू x और PQ वैल्यू 5 पुट करा। यहाँ आइडेंटिटी यूज करी है a माइनस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज हो गई है यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर यूज हुई है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करी है यहाँ पर। 25 माइनस x स्क्वायर 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। देखिए दोनों साइड में x स्क्वायर प्लस सेम आ रहे हैं, x स्क्वायर कट हो गया। 625 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो 600 बचा, माइनस 50x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 50 को डिवाइड भेजा, 50 डिवाइड बाय 600 इज 12, सो x हमारा 12 आ गया, x हमारा 12 आ गया, तो इट मींस QR हमारा x था, मतलब 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके अलावा PR कितना हो जाएगा? 25 माइनस 12 का तो 13 हो गया, यानी ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब आपसे sin p पूछा है, तो sin p का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12 अपॉन 13 हो गया। cos p पूछा है, तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 13 हो गया, और tan p पूछा है, इट मींस ये कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 12 अपॉन 5। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इन सारे क्वेश्चंस की हेल्प से आप जो दूसरे क्वेश्चन बाकी हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें भी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा जिससे आप उसे सॉल्व कर सकें। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग ट्राई करें और इस पूरे क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको समझ में आ जाए। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है, समझाया है, आपको अच्छी समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर से रिगार्डिंग एक फॉर्मूले वाले एक्सरसाइज मैंने पहले करा चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, आप उसको जाके देख लें, आपको वापस समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं और अपने कमेंट्स जारी रखें। आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। थैंक यू।